अब हम आपको अखाड़े की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर की बात यह है कि 500 फुट ऊंचे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। जो 500 फुट की ऊंचाई इस किले की है और ये पहाड़ भी है और यहाँ पर आपको पानी देखने के लिए मिल जाता है। ये पानी टपकता हुआ दिख रहा है आपको, नीचे छोटा सा छेद बना हुआ है। तो गाइस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राजा महल, और इसके बाद हम देखेंगे उरवई गेट, और इसके बाद देखेंगे गौमुख। वहीं पर गौमुख है और वहीं पर उरवई गेट है, और आखिरी में देखेंगे हम आला उदर का अखाड़ा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आपको जो है वो ऐसे रास्ते से जाना पड़ेगा उरवई गेट के लिए। तो गाइस अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गौमुख, और गौमुख किस लिए पड़ा वो मैं आपको जगह दिखाने जा रहा हूं, और पूरा आपको पता चल जाएगा कि गौमुख इस कारण इस जगह का। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये बावड़ी का एक हिस्सा है। यहाँ उस समय बावड़ी रह चुकी होगी, और कुछ सीढ़ियाँ बनी हैं यहाँ पर नीचे जाने के लिए, और सामने आपको पानी इकट्ठा हुआ दिख रहा होगा। उस समय यहाँ पर पानी इकट्ठा किया करते थे लोग बाग, और इसीलिए इस जगह को बावड़ी बना दी है। और आप सामने देख सकते हैं मेरे सामने आपको बूंद बूंद पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और ये काफ़ी काई लगी हुई आपको दिख रही होगी। यहीं पर पानी हमेशा गिरता रहता है, और इसका नाम गौमुख इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है वो गौमुख का एक हिस्सा बना दिया है। और ये बना भी उसी समय है 10वीं शताब्दी का, और नीचे पानी गिरता हुआ दिख रहा होगा आपको, और ऊपर पूरा सूखा बना हुआ है। और कहाँ से ये पानी आ रहा है ये तो हम बता नहीं सकते हैं, पर इस समय ये पानी का हिस्सा सीढ़ियों से बंद टपकता हुआ इस जगह पे भर जाता है, और उस समय भी ये पूरा हिस्सा भर जाता होगा, और यहाँ पर लोग बाग नहाया करते होंगे, और यहीं से ये पानी टपकता हुआ दिख रहा है आपको, नीचे छोटा सा छेद बना हुआ है। यहीं से पानी गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ और ये यहाँ पर आ चुका है, और ये पीछे चट्टान से आता हुआ पानी है। गाइस हम आपको पानी के नज़दीक ले जाते हुए इस पानी के तो ये है वो पानी। तो गाइस आश्चर्य की बात यह है कि 500 फुट ऊंचे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। जो 500 फुट की ऊंचाई इस किले की है, और ये पहाड़ भी है, और यहाँ पर आपको पानी देखने के लिए मिल जाता है, और वो भी चट्टान से टपकता हुआ। तो गाइस अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, सामने आपको पूरी किले की बाउंड्री आपको दिख रही होगी। गेट होते हुए तो गाइस ये ही है उरवई गेट इस किले का, और काफ़ी उस समय शान और शौकत रही होगी इस किले की। और सामने आपको ये चबूतरा दिख सकता है, और यहाँ पर भी कुछ अवशेष हुए इस महल महल बोल सकते हैं या कमरे बोल सकते हैं उस समय के। और ये कुछ सीढ़ियाँ भी गई हैं ऊपर की तरफ। तो चलिए हम इस दरवाजे के अंदर की तरफ आपको ले जाते हैं, और एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, आप देख सकते हैं। और यहीं पर राजा के स्वागत के लिए पहरेदार खड़े रहा करते थे, ये आप जाके देख सकते हैं। और ये भी उस समय के कमरे बने हुए हैं, और काफ़ी शान और शौकत की तरह ये दरवाज़ा भी बना है।
अब हम आपको अखाड़े की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर अखाड़ा हुए थे कुश्ती वगैरह होते थे, और उस जगह का नाम है आला ऊदल अखाड़ा। तो चलिए हम देखते हैं उस जगह को, कैसी वो जगह रह चुकी है और कैसे अखाड़े हुआ करते थे। तो गाइस आप देख सकते हैं यही है आला ऊदल अखाड़ा, इसी बोलते हैं हम आला ऊदल अखाड़ा। तो चलिए अब हम इसके अंदर की तरफ चलते हैं और आपको बाहर की तरफ एक चीज़ मुझे और बताना है। यहाँ पर इस तरफ छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है और एक वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। उस समय मत्था टेक कर तभी लड़ाई किया करते थे अखाड़े में। तो चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं इस जगह के। तो गाइस यही वो जगह है अखाड़े की, और बीच में आप देख सकते हैं ये एरिया, यहाँ पर उस समय मिट्टी भरकर लोग बाग लड़ाई किया करते थे, कुश्ती किया करते थे। और इसके अंदर जाने का रास्ता आपको सामने दिख सकता है वो गेट, और एक इस तरफ भी बना हुआ है गेट। तो दोनों पक्षों के लोग यहाँ पर, एक उस तरफ से आता था और एक इस तरफ से आया करता था और नीचे लड़ाई किया करते थे। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बाग और जनता खड़ा हुआ करती थी, और एक इस गुंबद पर और एक इस गुंबद पर खड़ा हुआ करती थी। और यहीं से वो अखाड़ा शुरू करके, और नीचे भी कुछ लोग खड़ा होते थे और देखा, और यहाँ से जनता देखते थे। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, उस समय ये निशान दिख रहे हैं यहाँ पर, उस समय ग्रिल लगती थी, और इस समय तो दिख नहीं रही है हमें कुछ भी, एक तरफ भी नहीं दिख रहा, पर उस समय ग्रिल हुआ करती थी क्योंकि यहाँ पर निशान हमें देखने के लिए मिले हैं। देखेंगे राजा का महल, तो ये राजा का महल यही है। और आप इस तरफ देख सकते हैं जो सैनिक वगैरह खड़े हुए करते थे बगल से। और हम अंदर की तरफ और चलते हुए आपको दिखाएं, एक हॉल हमें देखने के लिए ये मिल जाता है पूरा, और सामने खिड़कियों के डिज़ाइन भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सब खिड़कियों के डिज़ाइन हैं उस समय के। और ये जो सामने आता है ये ओपन एरिया आता है उस समय का, तो आप पूरा देख सकते हैं ये ओपन एरिया। एक हॉल इस तरफ बना हुआ है और सामने आएंगे, और ऊपर जो है ऊपर भी अलमारियां देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसी के जस्ट सामने आपको एक और हॉल दिख जाता है, और सामने की तरफ भी हॉल है। और यहाँ पर राजा बैठा करते थे उस समय। यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर राजा बैठा करते थे, और एक कमरा इस तरफ बना हुआ है और इस तरफ कोई कमरा नहीं है। इस तरफ ऊपर जाने के लिए रास्ता है, तो यहीं पर राजा बैठते थे। और ऊपर आप देख सकते हैं इस जगह की ग्रिल की जो डिज़ाइनें हैं, क्या खूबसूरत ये डिज़ाइन बनी हुई हैं। चलिए हम आपको ऊपर से इसका डिज़ाइन दिखाएं। तो यहीं से हम ऊपर की तरफ जाते हुए एक हॉल ये बना हुआ है उस समय। तो गाइस ये जो आप डिज़ाइन देख सकते हैं ये बनी हुई हैं, और ये सारी जो डिज़ाइनें हैं ये बाहर की तरफ मुड़ी हुई हैं हल्की सी। जो कि एक सांप का डिज़ाइन दिखती हैं, यहाँ से आप देखिए तो सांप के मुंह का डिज़ाइन। और एक हॉर्न ये है उस समय, एक हॉर्न इस समय, उस समय ये है।
तो गाइस बस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इस